मैं ऊंचा बात कर लूँगी। या थोड़ा सीढ़ी पे मैडम कर लेना, फिर प्रॉपर वीडियो जाएगी। सीढ़ी पे आ जाए। आप थोड़े पीछे आराम आराम से पीछे हो जाए, आराम आराम से, आराम नीचे करो, आराम आराम से पीछे, आराम नहीं आराम आराम से, बस मैं इधर ही ठीक है। आप जाओ आराम से, आराम से, और नीचे आ जाए, एक सब और नीचे आ जाए। आप सीढ़ियों से नीचे चले पीछे हो जाए, एक सीढ़ी आप पीछे हो जाए थोड़ा सा। मैं नीचे जा रही हूँ। ये जगह सही है, जी मैम। अच्छा, आज तो साइबर की अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड, मैं आपसे आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? जी जी एक सेकेंड जी मैम। माइक में रखे जाएंगे हमारा। नीचे आ जाती तो सही था यार। आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? एक मिनट आ जाओ यार, यहाँ पे असल में पूरी मैनेजमेंट की लगता है कि 50 लोग हैं। अच्छा, अब बात ये आज कोर्ट की हेयरिंग के बारे में बताते हैं। आज आप खुशखबरी सुनना चाहते थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। हम कोर्ट रूम में गए, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। जो शाह साहब थे प्रोसिक्यूशन के या हुकूमत के जो लॉयर थे, मेरे ख्याल में उनको ज़बरदस्ती जबरन भेज दिया गया यहाँ से। अब जो बेचारे जो एक और जो लॉयर खड़े थे, उन्होंने यकीन करें पूरा किताबचा पढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने और माशाल्लाह जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा खूबसूरत सवाल आज पूछा। आज जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये पूछा, आया ये फेयर ट्रायल हुआ है कि नहीं? अब पूरी जब ख़त्म होगी कहानी, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया। और माशाल्लाह जो प्रोसिक्यूशन वाले थे, उन्होंने इतनी मोटी किताब पहले से तैयार करके रखी हुई थी, जो आमिर फ़ारूक, जस्टिस आमिर फ़ारूक का जवाब देने के लिए पूरी किताब तैयार है। आज मेरे ख्याल में हमने 10% किताब सुनी है, एक इस सवाल पे कि आया ये ट्रायल जो था ये फेयर था कि नहीं, ये अब सवाल है। हालांकि मेरा ख्याल है ये पहले दिन जब हम हाई कोर्ट आए हैं तो आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक को पूछना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक़्त शायद भूल गए थे। लेकिन अब लगता है कि ये एक पूरी किताब पढ़ी जाएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ट्यूसडे को उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम भी बहुत सब्र वाले हैं। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए, हम यहाँ मौजूद होंगे जब तक जो बेगुनाह लोग जेलों में बैठे हैं और उसके ऊपर ये खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी सब्र से इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। कोई ऐसी अगर इनको जल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्होंने खींचना है, पता नहीं कब तक खींचना है, ये देख लें, आपके सामने है। तो हम भी इंतज़ार करेंगे और आप लोगों को भी इधर मौजूद होना पड़ेगा। अच्छा, ये अदालत की कार्रवाई की मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगा दी है पेमरा की तरफ से, तो इस पाबंदी पे क्या कहेंगे? इस तरह कवरेज ही नहीं आप हम कर सकते। देखिए, जो पाबंदी लगी उसके ऊपर तो आप कहोगे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे, आप जो मीडिया वाले हैं आप कहेंगे। कहाँ है मीडिया की जो चैनल्स हैं, डिजिटल कैमराज है, डिजिटल चैनल्स है या अखबार है, कहाँ है? आप लोगों का काम नहीं है पेमरा को पूछना, या ये हमारा काम है? आज हमने दरख्वास्त दी है, आप दरख्वास्त दें, हम सारे यही काम करेंगे। अब जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप भी पूछें, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं। मैम ये बताएं, इमरान खान ने कोई एहतजाज का कहा है कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि रऊफ़ हसन को मेरे ख्याल में कत्ल करने की कोशिश की गई है, और एक दिन नहीं 2 दिन पहले भी उनको कोशिश की गई थी। उनको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा था उनके साथ। और जब उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी है, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 इंच का फ़र्क था, बेसिकली गर्दन को मारना था। बड़ा कामयाब तरीके से उन्होंने इतना गहरा या शारक काटनी थी, आपको पता है। तो अगर ये चीज़ इन्होंने काम शुरू किया हुआ है
तो हम कब तक ये बैठ के देखेंगे। इमरान खान तो बहुत इस पे उनको गुस्सा भी था इस चीज़ पे, और कहते बहुत हो गया। उन्होंने इतने सब्र से उन्होंने लीगल सिस्टम के जो है उसको अपना लीगल कोर्स लिया है। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस को अदालत में इसका सामना करूंगा, और उन्होंने कर लिया है। अब ये तो नहीं मतलब कि सड़कों पे चलते हुए लोगों को आप कातलाना हमला करें और उसके बाद बंदा भी नहीं मिलेगा। जब मिलना होता है तो इन्होंने 600 बंदा जेल में डाल देते हैं, जियो फेंसिंग हो जाती है, और जब नहीं इनको मिलना होता तो सिर्फ जो बेगुनाह लोगों पे अटैक होता है। यहाँ चौक पे, डी चौक पे इस्लामाबाद में जो लोग फ़लस्तीन के लिए बैठे थे, उनके गाड़ी ने जो एक फ़ौज का लड़का था उसने उनके सर कुचल दिए, एक बंदे का सर कुचल दिया। आपको किसी को पता चले कि किसी कोई FIR हुई है? तो इंसाफ तो अगर हम खुद नहीं इमरान खान कह रहे खड़े होंगे तो हम लोगों के साथ फिर यही होगा। अभी हमारा ख्याल है उन लोगों के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, तो फिर हमें अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। यही इमरान खान चाह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं तो समझ रहा था आप कह रहे हैं कि जी रिजर्व कर लिया। थैंक यू। फैसले कभी रिजर्व हुए? ये देखो, हमारे फैसले तो रिजर्व नहीं, वो तो आते ही नहीं है। जब रिजर्व हो जाए और अगर अदरवाइज है तो डिसीजंस आते नहीं हैं। और ये मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि फैसले हो वो मेरिट पे हो, वो ओपन हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जल्द से जल्द और कानून के मुताबिक हो। फैसला जो भी हो मेरिट पे, जजेस पे एतमाद है, वो जैसे भी फैसले करें। लेकिन अगर आप जजमेंट करते हैं, रिजर्व करते हैं, उससे और नुकसान हो जाता है, लोगों में थोड़ी सी सस्पिशस पैदा हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हमें हर फैसला अदालत का कबूल है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे खिलाफ बनाए हुए केसेस, खान साहब के खिलाफ ये जो 200 केसेस बनाए हैं, ये सारे के सारे बोगस, बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस। सर मौलाना से मुलाकात कैसे उनको बाहर निकालेंगे, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत जल्द कारकुनान को बाहर निकालेंगे? देखिए, खान साहब ने मुझे कहा था, मैं अनाउंस कर चुका हूँ और हमने अल्टीमेटम दे दिया है। और वो अल्टीमेटम ये है कि अगर हमारे खिलाफ जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, अगर ये अटैक्स नहीं रुकते, और हम तो आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं जितना हमने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त भी कर लिया, उसके बावजूद अगर हमारे खिलाफ अटैक नहीं रुक रहे, और वो रऊफ हसन साहब जैसे बंदे पे आप उसकी उम्र को देखें, उनकी कारकर्दगी को देखें, अगर आप उसके गले पे चूरी चला रहे हैं, तो इसका मतलब है यू कैन गो टू एन एक्सटेंड एंड दिस इज इनफ। आप कह रहे हैं कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो PTI वालों को मुज़ाकरात करने चाहिए, तो क्या मुज़ाकरात करेंगे? और इसके देखिए, डायलॉग देखिए ना, इसकी वजह से नहीं, इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि डायलॉग होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में डायलॉग का ऑप्शन कभी बंद नहीं होता। आगे की तरफ देखना है तो डायलॉग होना चाहिए, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन